जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स देखेंगे। एक छोटा सा प्रॉब्लम हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द चार्ज रिक्वायर्ड बाय ए बॉडी व्हेन 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू इट। ओके, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू इट। तो इसका मतलब आपको सबसे पहले तो ये जानना होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं। तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन पे कितने हो जाएंगे, और वो बॉडी को दिए जा रहे हैं चूँकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसलिए बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। कितना चार्ज होगा इसको देख लीजिए। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज ई, सो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन ई। 1 मिलियन 10⁻⁶ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। सॉल्व करेंगे तो 1.6 × 10⁻13 कूलम आ जाएगा। अब चूँकि इलेक्ट्रॉन बॉडी पे आ रहे हैं तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये तो एक आसान सा क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चार्ज +3 into 10⁻⁶ coulomb is 0.25 meter away from a charge of -6.0 into 10⁻⁶ coulomb. Okay, we have to calculate the force on the first charge and force on the second charge. तो ये तो ऐसे ही क्लियर है कि फोर्स दोनों एक दूसरे पे बराबर लगाएंगे, अपोजिट लगाएंगे, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ न्यूटन्स लॉ को ओबे करता है। कितना लगाएंगे ये हम देख लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ का मैं आपको फार्मूला पता है, 1/F12 फोर्स ऑन 1/2 इज इक्वल टू 1/4 चार्ज Q1 Q2 बाई सेपरेशन स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन द कांस्टेंट K 1/4. Okay, it is for vacuum and its value is 9 × 10⁻9. 3 × 10⁻6 ये माइक्रोकूलम में Q की वैल्यू है, माइक्रोकूलम में था Q की वैल्यू, तो 3 × 10⁻6 हो जाएगा। ऐसे ये यहाँ पे हो जाएगा दूसरा चार्ज का, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.25 का होल स्क्वायर कर दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 9 3 6, ये पहले नंबर्स को ले लिए और पावर को इकट्ठा करके ले लिए 10⁻9 -6 -6। वैसे ही नीचे 0.25 का होल स्क्वायर करेंगे 25 × 25 और -4 ये अलग ले लिया। सो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकालेंगे तो इतना न्यूटन आ जाएगा। ओके, सो और जो दूसरा पूछा था कि फोर्स कितना हुआ, तो फोर्स तो दोनों पे बराबर हो जाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। दूसरा वाला पे पहले वाला उतना ही फोर्स लगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मैग्नीट्यूड दोनों की यही होगी 2.59 थे न्यूटन। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वन क्या है। An electric dipole consists of a positive and negative charge of 4 microcoulomb each. They are placed at a distance 5 cm. Calculate dipole moment. देखो डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। ओके, P ओके Q इंटू 2L। 2L सिमेट्री की वजह से लेते हैं, 2L इज़ द टोटल सेपरेशन। ओके, तो ये ध्यान रखना है, Q हो गया, और ये जो सेपरेशन दिया है वो टोटल 2A की जगह है 5 × 10⁻⁶ से। कई बार बच्चे क्या करते हैं यार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये गलती हमेशा होती है। ए की जगह सोचते हैं कि ये रखना, 2 से मल्टीप्लाई करना, नहीं, ये 2A टोटल सेपरेशन है, इसको दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो डाइपोल मोमेंट आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन मल्टीप्लाई, ये चार्ज हो गया और ये सेपरेशन हो गया। सॉल्व कर दिया, कूलम मीटर में आंसर आ गया। सो छोटा क्वेश्चन, इसके ऊपर बहुत टाइम नहीं देना। चौथा क्वेश्चन है, a point charge Q2 microcoulomb is placed at the center of cubic and Gaussian surface 9 cm in edge. What is the net flux through the surface? ये गॉस लॉ का हो गया। नेट फ्लक्स as we know by Gauss law, net flux is equal to through any surface is equal to 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। तो वो कैसे आप निकालोगे, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और Q इनक्लोज्ड और डिवाइड बाई ε0। ओके, सो Q इनक्लोज की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम है, तो 2 × 10⁻⁶ कूलम हो जाएगी, और ε0 की ये वैल्यू रख दिया। सो हमें मिल गया 2.26 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, केवल आपको ध्यान रखना है चार्ज इनक्लोज बाई ε0, गॉस लॉ को याद रखना है, उससे हो जाएगा। इसमें क्यूब के एज से या उसकी लेंथ से कोई मतलब नहीं है, केवल इससे मतलब है कि कितना चार्ज उसके अंदर वो है, कितना चार्ज वो इनक्लोज कर रहा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए। पाँचवा क्वेश्चन, two charges +5 microcoulomb and +20 microcoulomb are placed 15 cm apart. What point on line joining the two charges electric field is 0? तो ये इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। कभी नेट फोर्स 0 पूछ देगा कि किस पॉइंट पर रखा जाए कि नेट फोर्स 0, या किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी।
तो ये देखिए हमने दोनों चार्ज के लिए डायग्राम बना दिया है। एक प्लस माइक्रोकूलम चार्ज है और एक प्लस 20 माइक्रोकूलम चार्ज है। यहाँ थोड़ी सी फिजिक्स इसकी देख लीजिए, हमें वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगी? जहाँ पे इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल और अपोजिट हो, ताकि नेट उनका जीरो हो जाए। अब अगर आप इस रीजन में, लेफ्ट रीजन में लेते हैं, तो इस प्लस से भी अवे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और इस प्लस से भी अवे होगी, तो दोनों सेम डायरेक्शन हो जाएंगी, इसलिए कभी वो कैंसिल नहीं करेंगी। उसी तरह से अगर इस रीजन में लेते हैं, राइट साइड ऑफ 20 माइक्रोकूलम, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड टू बोथ विल बी अवे फ्रॉम देम। ओके, ये भी दोनों एक ही डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में जाएंगी, तो फिर दोनों कैंसिल नहीं कर पाएंगी। अगर आप इस बीच के रीजन में कहीं लेते हैं, तो इफ़ इस 5 माइक्रोकूलम से ये अवे मतलब राइट साइड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्लस 20 की वजह से ये इससे अवे मतलब लेफ्ट साइड होगी, तो यहाँ पे दोनों डायरेक्शन अपोजिट होंगी। अगर उनके मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। हम मान लेते हैं पी पॉइंट्स पे उनके मैग्नीट्यूड बराबर हैं, तो फार्मूला हम इलेक्ट्रिक फील्ड का लगाएंगे एक पॉइंट चार्ज की वजह से, 1/4πε0 क्यू और बाई आर स्क्वायर, सो इज इक्वल टू 1/4πε0 एंड क्यू बाई जो डिस्टेंस है उसके बीच की डिस्टेंस, वो अगर ये x डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस 15 - x हो जाएगी, उसका स्क्वायर कर दिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको x इज इक्वल टू, पहले आप 5/5 को कट कर दिए, सब आपको कैलकुलेशन खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये 15 - x हो जाएगा, 2x हो जाएगा स्क्वायर रूट लेने के बाद, तो x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर होगा। कहाँ से? तो 5 माइक्रोकूलम वाले चार्ज से। यहाँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। कितने डिस्टेंस पे? 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगेन सेम क्वेश्चन, लेकिन दो चार्जेस हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है। 8 सेंटीमीटर डिफरेंस है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, केवल एक प्लस है एक माइनस है। देखिए अभी इसमें क्या फिजिक्स बदल जा रही है इसकी। एक में यहाँ पे 16 है और ये माइनस है। अब देखो इस रीजन में अगर आप देखो, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड +16 की वजह से अवे होगी और माइनस की वजह से इसकी ओर होगी। डायरेक्शन तो अपोजिट मिल रही हैं, लेकिन ये इस साइड जो भी पॉइंट लाई करेंगे वो 16 से नियरर होंगे एज़ कम्पेयर टू -9 कूलम। तो इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड अपोजिट, डायरेक्शंस अपोजिट तो होंगी, लेकिन मैग्नीट्यूड कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि हम बड़े चार्ज के नज़दीक हैं। ठीक है। अब अगर इस बीच वाले रीजन में देखा जाए, तो इस 16 से अवे मतलब राइट साइड और -9 से टुवार्ड्स मतलब अगेन राइट साइड, सो दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में कभी नहीं कैंसिल होंगी। अगर हम इस रीजन में देखें, ऑन राइट साइड ऑफ द 9 कूलम -9 कूलम, तो -9 कूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ओर हो जाएगा, E2 से प्रेजेंट किया गया है, और +16 की वजह से इससे अवे हो जाएगा। तो ये एक रीजन है जहाँ पे फिर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट हो गई। दूसरी बात कि ये छोटे चार्ज से नज़दीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये दोनों आपस में बराबर हो सकता है। तो हमने मान लिया कि x डिस्टेंस पे ये 9 कूलम वाले से x डिस्टेंस पे ये जीरो है। तो इस फील्ड पे, इस पॉइंट पे दोनों फील्ड का एक्सप्रेशन लिखेंगे। देखिए 1/4πε0 16 × 10⁻⁶ 8 + x², क्योंकि 8 mm टोटल डिस्टेंस था, 8 mm टोटल डिस्टेंस था, ये 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस था, और ये x है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 8 + x हो जाएगा। सो ये r² लिख दिया, और 9/x², इसकी वजह से जो 9 से जो डिस्टेंस है वो x है, तो x²। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ऊपर सब कुछ कैंसिल हो गया, इतना बचेगा, फिर इनके स्क्वायर रूट ले लीजिए। 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। 8 + x², 8 + x, पॉजिटिव साइन हम ले रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे, 4x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 24 + 3x, तो x इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये कहाँ से है? -9 माइक्रोकूलम वाले चार्ज से है। सो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 7वां क्वेश्चन। टू डाइपोल्स मेड फ्रॉम चार्जेस प्लस क्यू एन प्लस माइनस स्मॉल क्यू एंड प्लस माइनस कैपिटल क्यू रेस्पेक्टिवली हैव इक्वल डाइपोल मोमेंट्स। गिव द रेशियो बिटवीन द सेपरेशन ऑफ दीज 2 पॉइंट चार्जेस, एंगल बिटवीन देम, द डाइपोल इज
ऑफ दीज टू डाइपोल्स, ये दोनों के बीच का एंगल और दोनों के सेपरेशन का रेशियो निकालना है, जबकि डाइपोल मोमेंट आपस में इक्वल हैं, ये दिए गए हैं। तो देख लीजिए डाइपोल मोमेंट दोनों बराबर हैं, कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। ये आपने ये डाइपोल मोमेंट का डिफिनीशन होता है आई द चार्ज मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन। तो गिवन है P1 इज इक्वल टू P2, तो P1 के लिए उसका चार्ज और व्हाट इज सेपरेशन, व्हाट इज सेपरेशन मान लिया हमने, सेपरेशन ए से मान लिया सपोज दैट, ओके, और दूसरे का चार्ज Q और उसका सेपरेशन कैपिटल ए मान लिया, ठीक है। तो दोनों के सेपरेशन का रेशियो स्मॉल ए बाई कैपिटल ए इज इक्वल टू, ये देखो इधर डिवाइड हो जाएगा, नीचे जाएगा तो Q डिवाइड बाई स्मॉल q, ये कहाँ से आ गया। अब देखो दो डाइपोल मोमेंट्स जो हैं वो इक्वल हैं। अब डाइपोल मोमेंट्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर क्वांटिटीज अगर इक्वल हैं इसका मतलब उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा। इसका मतलब दोनों डाइपोल मोमेंट्स एक ही डायरेक्शन होंगे और तब उन डाइपोल के जो एक्सिस हैं उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इज इट ओके। ये एक क्वेश्चन हो गया। 7 हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब 8 देखते हैं। 8 क्या है, टू आइडेंटिकल चार्जेस Q kept at each other kept at distance r from each other. A third charge Q is placed on the line joining the two charges such that the three charges are in equilibrium. What is the magnitude, sign and position of the charge Q? ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए, ये डायग्राम हमने बनाया कि ये कैपिटल क्यू चार्ज और स्मॉल क्यू चार्ज, इसको हमने कहीं इसके बीच में रखा और हमें बताना है कि इस स्मॉल क्यू का साइन क्या होगा, मतलब ये प्लस होगा माइनस होगा कैसा होगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और इसकी पोजीशन क्या होगी, सो डैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब सिस्टम इन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि किसी भी चार्ज को अगर आप कंसीडर करो देन द नेट फोर्स एंड दैट चार्ज विल मस्ट बी ज़ीरो। अगर आप Q को कंसिडर करते हो तो इसके ऊपर टोटल चार्ज इस दोनों Q की वजह से 0 हो जाए, इस Q को कंसिडर करो तो इसके ऊपर जो नेट चार्ज स्मॉल Q कैपिटल Q के वो क्या हो, 0। तो सबसे पहले हम इसके डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। इज इट ओके। देखो अगर मान लो हम इस कैपिटल Q को लें तो इस ये कब इक्विलिब्रियम में रहेगा, जब स्मॉल क्यू और इस कैपिटल क्यू की वजह से जो दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो इस कैपिटल क्यू पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो और बराबर हो, ठीक है। तो अब इनको अपोजिट डायरेक्शन में होने के लिए स्मॉल क्यू को कैपिटल क्यू से अपोजिट साइन होना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये कैपिटल क्यू प्लस है तो इसको माइनस होना पड़ेगा, अगर ये माइनस है तो इसको प्लस होना पड़ेगा। इसका मतलब अगर गिवन है कि ये क्यू प्लस चार्ज है तो स्मॉल क्यू मस्ट बी ऑफ नेगेटिव साइन, अपोजिट साइन। इज इट ओके। अब इसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, हम मान लेते हैं कि ये एक्स डिस्टेंस पे रखा जाए तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो उस कंडीशन में जो इसके ऊपर अगर आप फोर्स मान लो, स्मॉल क्यू के ऊपर फोर्स मान लो, हम कंसीडर करें F13 और F23, तो अगर ये इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होने चाहिए। तो नेट फोर्स 0 होंगे जब इनके मैग्नीट्यूड्स बराबर होंगे, 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला डिस्टेंस ले लिया कि ये आर माइनस एक्स स्क्वायर डिस्टेंस है, और 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस एक्स स्क्वायर। स्मॉल क्यू पे कैपिटल Q1 और कैपिटल Q2 ये दोनों के फोर्सेस के मैग्नीट्यूड बराबर होनी चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए टू कीप स्मॉल क्यू इन इक्विलिब्रियम। तो अब आप इक्वेशन को बना लिया, आपने सॉल्व किया इसको, तो x की वैल्यू r/2 आ गई। तो दो चीज़ क्लियर हो गई, एक तो Q क्या होना चाहिए, अपोजिट साइन का होना चाहिए, स्मॉल क्यू अपोजिट साइन का होना चाहिए, और ये इन दोनों कैपिटल Q के बिल्कुल बीच में होना चाहिए। अब इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इज इट ओके। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इस कैपिटल Q के इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। नेट फोर्स की वैल्यू हम लिखेंगे, देखिए 1/4πε0 1/4πε0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई r/2 स्क्वायर। ये किसका फोर्स है, ये इस स्मॉल क्यू का फोर्स है क्यू के ऊपर। अब हम लिखेंगे कैपिटल क्यू का फोर्स किसके ऊपर, कैपिटल क्यू के ऊपर। सो इट मस्ट बी इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर।
ऊपर से कैपिटल क्यू कैंसिल हो जाएगा, 1/4 1/4 कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यूज़ आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये Q/4 के क्या हो जाएगा, बराबर आएगा। स्मॉल q मस्ट बी इक्वल टू Q/4। यानी कि अगर ये दो आइडेंटिकल चार्ज कैपिटल Q और कैपिटल Q हैं तो इनके बिल्कुल मिड पॉइंट पे एक स्मॉल q रखा जाए जो इनसे अपोजिट साइन का हो और जिसकी वैल्यू कैपिटल Q/4 के बराबर हो, तो ये पूरा सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब कि किसी भी चार्ज को आप कंसीडर करें उसके ऊपर नेट फोर्स ड्यू टू टू अदर चार्जेस विल बी ज़ीरो। सो सीधा 9th क्वेश्चन 8 हो गया। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन आ गए। 9th वाला देख लीजिए। ABCD square of side 5 centimeter charges this are placed at A B C D. Okay, find the magnitude of resultant electric field at B. Okay, ये हमें इसका मैग्नीट्यूड बताना है। चलिए भाई देख लीजिए इसका डायग्राम। सबसे पहले देखेंगे तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सो दिस इज द डायग्राम, A B D C और B। अब B पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, A वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे जो इससे दूर होगा EA, फिर C से निकालेंगे जो बिल्कुल इसी की ओर होगा बिकॉज इट इज़ निगेटिव चार्ज, एंड D से इट विल बी अलॉन्ग DB, ये ED। ये तीनों EA EC और ED तीनों का हम रिजल्टेंट निकालेंगे। ओके, सो इनके मैग्नीट्यूड देख लीजिए। 1/4 Q/A², मान लिया है Q 50 कूलम के बराबर है, ये हमने सपोज कर लिया है। 50 कूलम जो है सबके मैग्नीट्यूड सभी चार्जेस के बराबर है तो उसको Q मान लिया, और A ये साइड मान ली जो 5 मीटर दिया हुआ है। इज इट ओके? तो ये EA की वैल्यू हो गई, EC की वैल्यू हो गई 1/4 Q/डिस्टेंस²। ED की वैल्यू में ध्यान रखना है, ये डिस्टेंस लेनी है, डायगोनल की डिस्टेंस। This is the distance for ED. So it is A√2. If this is A, then this will be by Pythagoras from A√2. तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिया ED के लिए। अब हमें EA, ED और EC का EA, EC और ED का रिजल्टेंट निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो काम करेंगे। पहले हम EA और EC का रिजल्टेंट निकालेंगे और तब जो रिजल्टेंट आएगा EAC उसका ED के साथ निकालेंगे। अब आप देखो EA और EC इन दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एंड द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। ओके, सो देयर रिजल्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड एज ओके, आप निकाल सकते हो इनका रिजल्टेंट। कौन सा फार्मूला, जो आपने कोसाइन फार्मूला पढ़ा हुआ है 11th में, √A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा यहाँ 90 की जगह कास 90 है तो कास 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए जो लास्ट टर्म वो 2AB कॉस थीटा वाला खत्म हो जाएगा, केवल EA² प्लस EC²। अब इन दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं तो हम केवल EA² लिख सकते हैं, या इसको हम 2EA² लिख सकते हैं। अब स्क्वायर रूट साइन है तो ये बाहर हो जाएगा और 2 अंदर आ जाएगा। दिस EA²√2, this is the resultant of EA and EC. Okay, what will be its directions? Since both forces are equal, their magnitudes are equal, and the angle between them is 90 degree, so the resultant will bisect. Okay, ये बिल्कुल 20 से जाएगा, मतलब 45 डिग्री बनाता हुआ जाएगा। Is it okay? So resultant of EA and EC is at 45 degree and its magnitude is EA√2। ये आपने निकाल दिया, मैग्नीट्यूड EA√2 हो गया। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर जो आया EAC और ED का रिजल्टेंट निकालोगे, ED का। ओके, आप ध्यान दीजिए डायग्राम में, तो ये एंगल भी 45 और 45 कितने का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल 45 है और ये 45 हमें आया ही है, तो 45 90 हो जाएगा। तो यहाँ भी वही फार्मूला आप लगा सकते हैं, A² प्लस B² प्लस 2AB cos 90 की वैल्यू 0। सो केवल ED² और EAC²। ED का ये इक्वेशन 1 से रख देंगे मैग्नीट्यूड, ये ED का वैल्यू, और उसी तरह से EA का वैल्यू रख देंगे, ये दोनों वैल्यूज रख देंगे।
ये देखो ई डी का स्क्वायर और ये ई ए सी का स्क्वायर, ई ए सी का स्क्वायर, जो रिजल्टेंट आया था ई ए और ई सी का, ये हो गया। फिर इसको आप सॉल्व कर लोगे, जो कॉमन है वो बाहर आपने कर लिया और ये अंदर आ गया। फिर इसको आपने सॉल्व कर, ये 9/4 आया, उसको जब सॉल्व कर दिया तो स्क्वायर रूट किया तो 3/2 आ गया। 1/4 क्यू बाई ए स्क्वायर, और क्यू की वैल्यू रख दिया 50, ए की वैल्यू 5, सब सॉल्व किया तो इतना 2.7 इंटू 10 न्यूटन पर कूलम आ गया। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। इज इट ओके? नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट जो इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछता है। S1 S2 are the two hollow spheres enclosing charges Q and 2Q respectively as shown in the figure. What is the ratio of electric flux through S1 and S2? ठीक है, and how will the flux through the sphere S1 change if a medium of dielectric constant 5 is filled in the space inside S1? ओके, क्वेश्चन बोल रहा है कि Q चार्ज S1 के अंदर है और S2 के अंदर 2Q चार्ज है, तो इसके फ्लक्स बताइए। फ्लक्स के लिए आपको गॉस लॉ का फार्मूला याद है। गॉस लॉ बोलता है द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इज इट ओके? सो चार्ज इनक्लोज्ड थ्रू S1 by S1 is Q, so flux is Q by epsilon naught, and flux through S2 is equal to charge Q2 by epsilon naught। Q2 जो S2 सरफेस है वो Q चार्ज और प्लस 2Q चार्ज, टोटल चार्ज कितना इनक्लोज कर रहा है? Q भी और 2Q भी। वो आपको डायग्राम को दिखाई दे रहा है, डायग्राम में बिल्कुल क्लियर है, आप ध्यान से देखिए। ये बोल रहा है कि ये S1 चार्ज के अंदर Q चार्ज है, S2 के अंदर क्या है? 2Q चार्ज है। तो टोटल चार्ज जो S2 के अंदर बोला जाएगा वो Q प्लस 2Q बोला जाएगा। सो टोटल चार्ज इन साइड S2 is Q plus 2Q, so 3Q by epsilon naught. So the ratio of flux found by phi 2 is equal to Q by epsilon naught, 3Q by epsilon naught. So 1:3. This is the first answer. Second बोल रहा है कि if the dielectric medium of dielectric constant 5 is placed in S1, then phi 1 is equal to Q by epsilon। देखो एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए यूज किया जाता है। अगर आप उसके अलावा कोई और मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन लिखेंगे, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। और एप्सिलॉन क्या होता है? वो K इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। K is the dielectric constant of that medium and epsilon naught is the permittivity of free space. So K की वैल्यू रख देंगे 5 और चार्ज Q by epsilon। This is the electric flux through the surface S1 when it is filled with the dielectric medium. Please comment at it.